झारखंड में आज से शराब मिलना बंद। जी हाँ, हम सच कह रहे हैं। आज से अगले कुछ दिनों के लिए झारखंड में शराब की दुकानें बंद रहेगी। सवाल है, आखिर क्यों शराब की दुकानें बंद रहने वाली है? इसकी वजह क्या है? शराब की दुकानें कब खुलेगी? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। दैनिक हिंदी हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक झारखंड में 5 दिन तक शराब की दुकानें बंद रहेगी। दरअसल 30 जून रात 10 बजे से ही केस मल्टी फैसिलिटी कंपनी का एग्रीमेंट राज्य सरकार के साथ समाप्त हो गया है। इस वजह से अगले कुछ दिनों तक खुदरा शराब की दुकानें बंद रहेगी। हालांकि अब नई शराब नीति के तहत टेंडर होने तक शराब दुकानों का संचालन JSBCL के द्वारा किया जाएगा। हैंडओवर व टेकओवर की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक सभी खुदरा उत्पाद की 1453 दुकानें बंद रहेगी। JSBCL के प्रबंधन निदेशक सह उत्पाद आयुक्त ने इस संबंध में अब सभी जिलों के DC को पत्र भी भेज दिया है। JSBCL के प्रबंध निदेशक ने आदेश जारी किया है कि हैंडओवर व टेकओवर के क्रम में खुदरा उत्पाद दुकानों के भौतिक स्टॉक सेल एवं डिपॉजिट राशि का सत्यापन भी किया जाएगा। प्रबंध निदेशक ने सभी जिलों के DC को यह निर्देश दिया है कि इस कार्य के लिए दंडाधिकारी पदाधिकारी तक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करें। इतना ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराने को कहा गया है। साथ ही वर्तमान में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसियां के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। हैंडओवर व टेकओवर की प्रक्रिया के जिला स्तर पर पर्यवेक्षण के लिए अपर समाहर्ता अपर उपायुक्त को नोडल पदाधिकारी बनने का निर्देश दिया गया है। 5 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया के बाद दुकानों के संचालन के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि सभी दुकानों में हैंडओवर व टेकओवर की कार्रवाई पूरी होने के पहले ही नए नियम के तहत वे दुकानें खुल जाएंगी, जिनका हैंडओवर व टेकओवर का काम पहले पूरा हो चुका होगा। वहीं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा यह कहा गया कि राज्य में सभी शराब की खुदरा दुकानें एक साथ बंद नहीं होगी। सिर्फ वही दुकानें बंद होगी जिनमें हैंडओवर टेकओवर की कार्रवाई होगी। बाकी दुकानें पहले की तरह ही चलती रहेगी। गौरतलब है कि हैंडओवर टेकओवर के बाद पूरी तरह से नई व्यवस्था के तहत शराब की बिक्री होगी। जिलों में स्थिति सभी खुदरा शराब दुकानों की हैंडओवर टेकओवर के लिए जिला स्तर पर शेड्यूल निर्धारित होना है। दुकानों के हैंडओवर टेकओवर के शुरू होने से समाप्त होने तक उक्त दुकान से शराब की बिक्री बंद रहेगी। बहरहाल झारखंड में नई शराब नीति कब लागू होगी, इस पर उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा कि राज्य में नई नीति के तहत व्यवस्था लागू करने में लगभग 45 दिन और लग सकता है। ऐसे में हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और टेंडर होने के बीच दुकानों का संचालन JSBCL के द्वारा किया जाएगा। मंत्री ने आगे यह भी कहा कि अब तक जिन प्लेसमेंट एजेंसियों पर सरकार का बकाया था, उनमें से 3 से 4 जिलों में ही कार्यरत एजेंसियों ने सरकार को पूरी तरह भुगतान किया है। आगे योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि बाकी बचे प्लेसमेंट एजेंसियों से बकाया की वसूली के लिए विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में नई उत्पाद नीति पर मुहर लग गई है। कहा जा रहा था कि 1 जुलाई से यह नीति लागू हो जाएगी। हालांकि इसे लागू होने में अभी भी 45 दिन का समय लग सकता है। बहरहाल हिंदुस्तान की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि झारखंड शराब व्यापारी संघ ने अब राज्य सरकार और JSBCL माने झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से पिछले 3 वर्षों की शराब दुकानों की विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर दी है। संघ का आरोप है कि आज तक करीब 1453 शराब दुकानों की ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, जिससे भारी अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा कि JSBCL से यह जानकारी मांगी गई है कि इन रिटेल दुकानों पर कितनी शराब की बिलिंग हुई, कितनी बिक्री हुई और बिक्री से प्राप्त राशि में से कितनी राशि JSBCL के बैंक खातों में जमा हुई है। इसका क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक क्या है। प्लेसमेंट एजेंसियों ने बैंक गारंटी से अधिक राशि उठा ली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।